अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 का हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। उसमें बेटा सबसे पहले हमने पेज नंबर 2 पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन करनी है जो कि लिखी हुई है मैट्रिक्स की डेफिनेशन 1.1 टॉपिक के लिहाज से। मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच एज, आगे फिर उसने नंबर्स लिखे हैं, देन इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इस सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। आगे इसकी एक एग्जांपल आपने करनी है, ठीक है जी। और नेक्स्ट पेज पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स M has M rows and N column then M is said to be the order of M by N फॉर एग्जाम्पल। यानी ये उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स पे नंबर 3 पे है, let A and B two matrices then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैं आपको अभी थॉरोली 1.1 एक्सरसाइज में ये बात समझाता हूँ कैसे है। और देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यहाँ तक आपने इसको मुकम्मल करना है, ठीक है जी। अब 1.1 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इन तमाम मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ऑर्डर मालूम करना है। तो कैसे करेंगे? पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1, उसका लेक्चर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम इस एक्सरसाइज को इस लेक्चर में मुकम्मल करेंगे, इसको थोरली सॉल्व करेंगे, मुकम्मल सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 है बेटा, उसमें लिखा हुआ है a बराबर है 2, 3, -5 एंड 6। a इक्वल है 2, 3, -5 एंड 6 ऐसे लिखा हुआ है। अब हमने इसमें इस मैट्रिसेस में पहले हमने ये देखना है कि रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो कैसे देखेंगे? उसके लिए आपने ना एक चीज जरा तवज्जो करनी है। जो बेटा इस तरह होती है ना लाइनें, इस तरह, इस तरीके से, इनको रोज कहते हैं। तो आपको नजर आ रहा है इसमें 2 रोज हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ रोज 2 हैं, और कॉलम होता है बेटा वर्टिकल, इस तरह। ये निशान नहीं लगाने, लाइनें नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स वो भी 2 हैं। लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A 2/2। तो इस तरीके से आपने इसका ऑर्डर जो है वो लिख देना है सवाल में, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इसका एक पार्ट और हल करता हूं, डी वाला पार्ट आपके सामने कर रहा हूं, जरा तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे। उसमें लिखा हुआ है डी इक्वल है 406, ठीक है जी। अब इस तरीके से 1, 2, 3, यानी यहां 1, 2, 3 इधर से काउंट करेंगे तो ये रोज काउंट होंगी कि रोज कितनी है। तो रोज जो है वो आपको नजर आ रही है, सवाल में 3 है, इस मैट्रिक्स में 3 है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1। कॉलम बेटा सीधे होते हैं, कॉलम को सीधे कैलकुलेट करेंगे और रोज को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब आपने यहां पे लिखना है इसका जवाब, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी, जो भी मैट्रिक्स का नाम है, जैसे पहले सवाल में ए नाम है तो मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी तरह पे लिखेंगे 3, ये डैश है, दरम्यान में डैश, उसको अलग करने के लिए लगा रहे हैं, बाय 1। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। तो आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, पहले रोज की तादाद को मेंशन करना है, फिर कॉलम की तादाद को मेंशन करना है, फिर आपने उनके ऑर्डर को मेंशन करना है कि वो 2/1 है, 3/1 है, 2/2 है, किस तरीके से है। तो पहले रोज की तादाद को और फिर कॉलम्स की तादाद को मेंशन करेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है हमारे सामने, सवाल नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इस इक्वल, अब ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने जो आपको पढ़ाई है ना पेज नंबर 3 के ऊपर, उसको भी यहां पे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, जरा तवज्जो करिएगा, गौर करिएगा। इसका पार्ट 1 है, पहले ए लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन का पार्ट 1 ए है बेटा, 3 लिखा हुआ है।
अब इसमें आपने सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। एक रो है, एक कॉलम है, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी बेटा 1 आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए नाम है तो लिखेंगे 1/1। ठीक है जी। इसी तरीके से आपने इसका पार्ट नंबर ये सारे पार्ट हल करेंगे ना, तो पार्ट नंबर सी मैं कर रहा हूं, वो मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। उसके लिए सी में बेटा लिखा हुआ है 5 - 2। अब अगर ये दो नंबर, जैसे कि ए वाला मैंने पार्ट आपके सामने हल किया, उसमें 3 अकेला है, कुछ भी वो प्लस माइनस नहीं हो रहा उसके अंदर, तो उसको उसी तरह लिखेंगे। लेकिन इसमें सी वाले में 5 में से 2 क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो 5 में से आपने 2 को माइनस करना है। जब 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो बेटा आता है 5 - 2 3। ठीक है जी। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 1 है, और लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम सी है तो आएगा 1/1। अब बेटा इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें 2 पॉइंट्स थे। एक पॉइंट था उसका पेज नंबर 3 पे मैंने पढ़ा था, मैं रिपीट करता हूं कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। यानी मैं ए और सी की बात कर रहा हूं ना, तो अब मैंने ये चेक करना है कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो पहले ये होना चाहिए कि ए का ऑर्डर और सी का ऑर्डर आपस में इक्वल हो। तो ए का ऑर्डर भी 1/1 है और सी का भी ऑर्डर 1/1 है। यानी ए मैट्रिक्स में भी एक रो और एक कॉलम है और सी वाले में भी 1 रो और 1 कॉलम है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, 1/1 होना चाहिए, सेम है दोनों का। यानी अगर ए वाले का 2/1 ऑर्डर है तो दूसरे सी वाले का भी 2/1 ही होना चाहिए। यानी ऑर्डर दोनों का एक जैसा होना चाहिए। 2/2 है तो 2/2 होना चाहिए। फिर उसमें लिखी कोरेस्पोंडिंग पार्ट, जो पॉइंट 2 है उसमें लिखा हुआ है कि कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। यानी जो एंट्रीज उसके अंदर दी गई हैं, जो नंबर दिए गए हैं वो इक्वल होना चाहिए। अब देखिए ए के अंदर क्या लिखा हुआ है 3 और सी के अंदर भी हमने उसको माइनस कर लिया, 5 - 2 तो क्या बन गया 3 लिखा हुआ है। तो ये 3 यानी वो नंबर भी इक्वल होना चाहिए, वो नंबर भी सेम होना चाहिए। ठीक है जी। तो यानी कि एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए और नंबर भी सेम होना चाहिए। तो उसके बाद इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। इसका सवाल नंबर 3 देखिएगा बेटा। तो हम ये कहेंगे कि ए और सी आपस में इक्वल हैं। वो किस तरह नीचे लिखेंगे वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। यहाँ एंड पे जब ये दोनों यानी ऑर्डर भी सेम हो जाएगा और एंट्रीज भी सेम हो जाएंगी तो आप लिखेंगे ए इक्वल है सी के। इस तरीके से आपने इनमें ढूंढना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो आपस में इक्वल हैं, सेम हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट बेटा हमारे सामने सवाल में लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं। Find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation A, B, C, D find out करें जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन नंबर 3 A plus C, C minus 1, A जमा 2B और 4D minus 6 इक्वल है 0, 3, -7 और 2D। अब उसने ये कहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, सेम है। तो अब आपने क्या करना है कि ए, बी, सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इनकी वैल्यूज आप किस तरीके से निकालेंगे, जरा तवज्जो करिएगा। जो करस्पॉन्डिंग, जब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंट्री, क्योंकि ऑर्डर तो सेम है, इसमें भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो एंट्रीज भी इक्वल होंगी। यानी a प्लस सी 0 के इक्वल होगा, a प्लस सी इक्वल है 0 के, a प्लस 2b इक्वल होगा -7 के, c माइनस 1 इक्वल होगा 3 के, 4d माइनस 6 इक्वल होगा 2d के। इन इक्वेशंस को नंबर दे दें 1,
2 3 4। तो अब हमने करना ये है कि हमने इसमें ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज़ मालूम करनी है। जब आपने इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो सबसे पहले आप देखेंगे a प्लस सी 0 के इक्वल है, इसमें a भी है और c भी है। a प्लस 2 भी इक्वल है -7, इसमें a और b 2 हैं। ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है ना, c माइनस 1 इक्वल है 3, तो इसको लेते हैं c माइनस 1 इक्वल है 3 के। अब c निकालना है, 1 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके 3 में इधर से जब इस तरफ यानी इक्वेशन के सेकंड साइड पे मूव करेगा लेफ्ट से राइट साइड पे, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 + 1 4 आ गया। तो इस तरीके से आप c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपने देखना है कि c, ये जो हमने थर्ड इक्वेशन सॉल्व की, इसके अलावा c किस में है, तो वो फर्स्ट वाली में है। तो नाउ सॉल्व इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। उसमें लिखा हुआ है बेटा a प्लस सी इक्वल है 0 के। अब c की जगह पे आप c की जगह पे 4 पुट कर दें, क्योंकि आपने c की वैल्यू 4 फाइंड आउट की है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, तो a के साथ ये 4 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा। तो बेटा आ जाएगा a इक्वल है 0 माइनस 4, प्लस 4 को उधर ले गए और उधर जाके -4 हो गया। ठीक है जी। अब हमने जब 0 में से -4 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 ही आएगा। इस तरीके से -4 लिखेंगे। अब हमने c की वैल्यू भी निकाल ली है और a की वैल्यू भी निकाल ली है। अब a जो है हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया। अब a फर्स्ट इक्वेशन के अलावा किस में है, जैसे मैंने पहले थर्ड कॉल किया था ना, तो थर्ड में c था, तो मैंने आपसे कहा था c जो है वो थर्ड के अलावा किस में है, तो आपने कहा पहले वाले में है। तो अब a जो है वो पहली वाले के अलावा किस में है, दूसरी में है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ सॉल्व इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को सॉल्व करें। उसमें लिखा हुआ है a प्लस 2b इक्वल है -7। इसको लिखा है a की जगह पे a की वैल्यू -4 आ गई। ये -4 जो है बेटा, इसको उधर ले जाएं। इस तरफ -4 है तो इस तरफ आके +4 हो जाएगा, -7 + 4। दोनों का साइन सेम नहीं है, माइनस करेंगे। 7 में से 4 को माइनस किया, -3 रह गए। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे, -1.5 आएगा। इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लीजिएगा। अब मैंने a b c निकाल लिया। अब मैंने d निकालना है, तो वो सिर्फ 4 इक्वेशन में है, फोर्थ वाली में है। तो यहाँ लिखेंगे 4d - 6 = 2d। सॉरी बेटा, ये अब 4d में से 6 को बेटा माइनस नहीं कर सकते, 4d इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये प्लस इधर आके जब माइनस करेंगे, ठीक है, ये 4d इधर प्लस है क्योंकि साइन शुरू में होता है ना, तो इसको इधर लाके, क्योंकि ये -6 का है, 6 का माइनस है, तो 4d में से 2d को माइनस किया तो -2d, क्योंकि 4 में से 2 4 बड़ी रकम है। d के साथ -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। माइनस को माइनस से कैंसिल करेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6, d = 3। d की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा इन तमाम क्वेश्चंस को, क्योंकि ये इजी है। मैंने एक 2 पार्ट आपके सामने किए हैं और सवाल नंबर 3 ये लॉन्ग भी बोर्ड में आता रहा है, इसको भी मुकम्मल करिएगा। इन सवालों को अपने एंड पर सॉल्व करें। कोई भी क्वेश्चन है वो मेरे से पूछें। इस एक्सरसाइज से पहले 2-3 डेफिनेशनें जैसे आ रही हैं, मैट्रिक्स की है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की है और इक्वल मैट्रिक्स की है, ये मैंने आपको याद करने के लिए की है। इसको याद करें और इसको नोट डाउन करें, लिखें अपने बिहाफ पे, ठीक है जी। और नेक्स्ट कोई सवाल हो तो वो कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।